गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 5 काली परी कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 7 मई सन 1861 को कलकत्ता में हुआ था। ये विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें हम लोग काली परी कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी में एक राजकुमार है जो बचपन में परियों की कहानी पढ़ा करता है और बाद में उसकी इच्छा होती है कि वह परी से विवाह करे। तो आइए हम सब इस कहानी को पढ़ते हैं। परियों की कहानियां बच्चों को अच्छी लगती हैं, किंतु परियां पूरी तरह काल्पनिक होती है। काल्पनिक का अर्थ होता है मन गढ़ंत, कल्पना से उत्पन्न, कल्पित। इस कहानी में राजकुमार एक आदिवासी बालिका को परी समझ लेता है। किसी नगर के राजा का एक पुत्र था। राजकुमार बचपन में परियों की कथाएं पढ़ा करता था। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ा होकर किसी परी से विवाह करे। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। राजकुमार की परी से विवाह करने की जिद के कारण राजा ने आज्ञा दी कि परी लोक का पता लगाया जाए। जिद का अर्थ होता है हठ। बड़े बड़े पंडित आए, उन्होंने कई ग्रंथ पलटकर देखे पर परी लोक का पता न बता सके। इसी बीच राजकुमार को किसी ने बताया कि चित्रगिरी नामक पर्वत की तराई में एक सरोवर है। तराई का अर्थ होता है घाटी। परी लोक से उतरकर परियां उस सरोवर में आती है। उन परियों को कोई पहचान न सके, इसलिए वे भेष बदलकर आती है। भेष बदल का अर्थ होता है स्वरूप बदलकर आती है। एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चित्रगिरी पर्वत की ओर चल पड़ा। शाम होते होते वह चित्रगिरी की तराई में पहुंच गया। वहां उसने एक सरोवर देखा। राजकुमार ने सरोवर के किनारे एक पुराने मंदिर में डेरा डाला। उसे विश्वास था कि वहां परी अवश्य मिलेगी। राजकुमार पर दिन भर की थकान सवार थी, इसलिए उसे नींद आ गई। उसने रात में स्वप्न देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है। उसकी नींद खुल गई। वह मंदिर के बाहर निकला। सचमुच लड़की सरोवर के किनारे चुपचाप बैठी थी। उसके बाल काले और घने थे। बालों में एक फूल लगा हुआ था। लड़की का रंग एकदम काला था, किंतु वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, मानो काले वर्ण के पत्थर पर गढ़ी कोई सुंदर मूर्ति हो। वर्ण का अर्थ होता है रंग। राजकुमार ने लड़की के समीप जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम कजली है। राजकुमार ने कहा, तुम तो परी हो ना, अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। कजली ने कहा, मैं तो बनवासी हूँ, मैं परी नहीं हूँ। राजकुमार ने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसने समझ लिया कि यही परी है। वह कजली को घोड़े पर बिठाकर अपने साथ महल ले आया। राजकुमार, राजा और रानी ने कजली को देखा तो अपना सिर पीट लिया। राजकुमार ने उन्हें बताया कि यह परी अपने असली वेश में नहीं है, यह तो वेश बदलकर आई है। राजकुमार की यह बात सुनकर सब चुप हो गए। राजा ने कजली का विवाह राजकुमार से कर दिया। कजली की सुंदरता और स्वभाव पर घर वालों का ध्यान नहीं जाता, सब उसका रंग ही देखते। राजकुमार भी नीत का अर्थ होता है रोज रात में उठकर देखता कि वह अपने असली वेश में आई है या नहीं। वह वैसी ही रही। एक दिन राजकुमार का धीरज टूट गया। उसने क्रोध में कहा, कजली,
मुझे अपना असली रूप दिखाओ। आखिर कब तक तुम ठगती रहोगी? ठगती का अर्थ है धोखा देना। कजली हंस पड़ी। उसने कहा, अभी नहीं, कार्तिक माह की पूर्णिमा को देख लेना। यह बात सब जगह फैल गई कि कार्तिक की पूर्णिमा को परी अपनी असली रूप दिखाएगी। कार्तिक माह की पूर्णिमा को नगरवासी राजमहल के बाहर जमा हो गए थे। सब इंतजार कर रहे थे कि परी आज अपने असली रूप में प्रकट होगी। जब काफी देर हो गई तो राजकुमार महल के अंदर गया। उसने कजली को यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढा, पर उसका कहीं पता ही नहीं था। राजकुमार को याद आया कि परियां अपना परिचय इसी तरह देती है और फिर सदा के लिए चली जाती है, फिर वे हाथ नहीं आती। बच्चों, इस कहानी के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जीवन मूल्य है, हमें कल्पना में नहीं, यथार्थ में विश्वास करना चाहिए। हमें कभी भी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसी पे विश्वास करना चाहिए। कल्पना पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक यू बच्चों, आप सब इस कहानी को पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ